तो स्वागत है आपका एटम पॉलिटेक्निक में। देखिए आज हम देखने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक या फिर बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि लेंथेनाइड संकुचन का तात्पर्य क्या है। लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, इसका क्या तात्पर्य है। घनत्व में कमी, द्रव्यमान में कमी या फिर आयनिक त्रिज्या में कमी। इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा है। आपका जो राइट आंसर है वो है आयनिक त्रिज्या में कमी। ठीक है, कौन सा, आयनिक त्रिज्या में कमी। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा युग्म समान आकार वाले तत्वों का है। निम्न में से कौन सा युग्म समान आकार तत्वों वाले, मतलब इन ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें दोनों दो हैं, ठीक है, वो दोनों का आकार एक जैसा हो, वो कौन सा समूह है। ए है आपका Ti और Zr, बी है आपका Zr और HF, सी है आपका सोडियम और पोटेशियम। ठीक है। इसका राइट आंसर आप बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, Zr प्लस HF। ठीक है, Zr प्लस HF। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। निम्न में किस आयन का अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण होगा। अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण किस आयन का होगा। तीन ऑप्शन है आपके पास, Mn2+, Fe2+ या फिर Ti2+। इनमें से आपको अपना राइट आंसर चूज करना है। इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो है आपका Mn2+। क्लियर है, Mn2+। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा नाइट्रेट तेज गर्म करने पर धातु देगा। निम्न में से कौन सा नाइट्रेट तेज गर्म करने पर धातु देगा। कॉपर नाइट्रेट, मैग्नीज नाइट्रेट या फिर सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपने अपने माइंड में भी सोच लिया होगा। अब आपको देखना है कि जो आपने सोचा है वो आंसर सही है या फिर गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, कौन सा, सिल्वर नाइट्रेट। चलिए नेक्स्ट। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट प्रयुक्त होता है। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट प्रयुक्त होता है, इसका कारण क्या है। तीन ऑप्शन है आपके पास, ऑक्सीकरण, अपचयन या फिर संकुल। ऑक्सीकरण प्रकृति, अपचयन प्रकृति या फिर संकुल प्रकृति। इसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है और जो आपका राइट आंसर है वो है आपका अपचयन प्रकृति से। ठीक है, अपचयन प्रकृति की ही सहायता से हम सोडियम थायोसल्फेट प्रयुक्त कर सकते हैं। ठीक है, फोटोग्राफी के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा फोटोग्राफिक फिल्म व प्लेट का एक ही आवश्यक घटक होता है। निम्न में से कौन फोटोग्राफी फिल्म व प्लेट का एक आवश्यक घटक होता है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड। इनमें से तीन ऑप्शन है आपका, तीनों में से राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि फिल्म व प्लेट में आवश्यक एक घटक होता है। जो फोटोग्राफी की जाती है ना फिल्मों में, प्लेट ये में, तो उसमें एक आवश्यक घटक होता है, वो कौन सा है। इन तीन ऑप्शन है आपके पास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिल्वर ब्रोमाइड। क्लियर है, सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए नेक्स्ट। कौन अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है। कौन अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है। V+3 या फिर Cr+3 या फिर Fe+3। तीन ऑप्शन है आपके पास, आपको इसमें से राइट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका Fe+3। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। जब SO2 अम्लीकृत K2Cr207 विलयन से गुजारी जाती है तब विलयन नीला बन जाता है या फिर विलयन रंगहीन हो जाता है या फिर हरा Cr2SO4 होल थ्राइस बनता है। इसमें से राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि जब SO2 अम्लीकृत होकर K2Cr207 विलयन से गुजारी जाती है तो क्या, कौन सा विलयन बनता है, क्या बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। ठीक है,
जब इन दोनों का हम विलयन से गुजारेंगे तो ये बनेगा हरा Cr2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है? कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है? 3 ऑप्शन है आपके पास, Fe, V, Ag। इन 3 में से आपको राइट ऑप्शन अपना चूज करना है। ठीक है, तो आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा Ag। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते चले या फिर नोट करते चले या फिर याद ही करते चले। ठीक है, Ag। चलिए नेक्स्ट, मरकरी यानी पारा किस कारण से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली अकेली धातु है? किस रीजन की वजह से पारा कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली एक अकेली मात्र धातु है? रीजन क्या है इसका? 3 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन, अपनी बहुत उच्च आयनन एंथैल्पी व दुर्लभ धात्विक बंध के कारण, या फिर अपनी कम आयनन एंथैल्पी के कारण, या फिर अपने उच्च परमाणु भार के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अपनी बहुत उच्च आयनन एंथैल्पी व दुर्लभ धात्विक बंध के कारण। ठीक है, इसके कारण ही जो मरकरी होती है ना, वो कमरे की ताप पर अकेली ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे की ताप पर। ठीक है, किस रीजन की वजह से? क्योंकि वह बहुत उच्च आयनन एंथैल्पी व दुर्लभ धात्विक बंध बनाती है। ठीक है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट, संक्रमण धातुओं का मुख्य लक्षण क्या है? संक्रमण धातुओं का मुख्य लक्षण क्या है? 3 ऑप्शन है आपके पास। पहला, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। दूसरा, ये अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाते हैं। या तीसरा, ये संकुल आयन नहीं बनाते हैं। 3 ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है, इसमें से राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, वो है आपका फर्स्ट ए क्या है? ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। संक्रमण धातु मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, कौन अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का वाला होता है? कौन अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला होता है? Zn+, Fe2+ या फिर Ni+? राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, जल में कौन रंगहीन है? जल में कौन रंगहीन है? Ti3+ या फिर B3+ या फिर Sc3+? पानी के अंदर कौन रंगहीन होता है? राइट ऑप्शन बताएं इसका। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 3। ठीक है, पानी में Sc3+ ही आपका रंगहीन होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से हरा थोथा कहते हैं। निम्न में से हरा थोथा कहते हैं, किसे कहते हैं? FeSO4.7H2O या CuSO4.5H2O या CaSO4.2H2O। 3 ऑप्शन है आपके पास, तीनों में से राइट ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका FeSO4 7H2O। क्या? FeSO4 7H2O। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? पी ब्लॉक के तत्वों को, एस ब्लॉक के तत्वों को, या फिर डी ब्लॉक के तत्वों को? राइट ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, वो है आपका ऑप्शन सी। क्लियर है, कौन सा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट,
निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? 3 ऑप्शन है आपके पास, लोहा, क्रोमियम और मैग्नीशियम। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका मैग्नीशियम। क्लियर है? तो देखिए यहाँ तक हमने लगभग 30 से 40 क्वेश्चन कर लिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, केमिस्ट्री के। सो बने रहिए और बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलती रहे। ओके।